एक बार एक ब्राह्मण गंगा नहाने जा रहा था। रास्ते में संत रविदास जूतियाँ गांठ रहे थे। ब्राह्मण ने भी अपनी जूती गंठवाई उससे। उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण बोला, मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, पर तुम क्या जानो? तो संत रविदास बोले कि अरे आप गंगा नहाने जा रहे हैं, हम शूद्र जाति के, हम कहाँ ये सब जाने। आप ऐसा करो, मेरे पास से एक कौड़ी ले जाओ और गंगा माँ को चढ़ा देना, मेरी तरफ से भेंट। ब्राह्मण बोला, ठीक है। ब्राह्मण गंगा पे गया, नहाया और स्नान के बाद जब वापस आने लगा तो उसने वो कौड़ी माँ गंगा को देनी चाहिए और कहा, एक शूद्र ने आपके लिए ये कौड़ी भेजी है। गंगा में से एक हाथ बाहर आया और उन्होंने कहा, अच्छा मेरे प्रिय भक्त ने भेजी है तो मेरे हाथ पर रख दो। उन्होंने वो कौड़ी उसके हाथ पर रख दी उस पंडित ने। जब पंडित वापस जाने लगा तो गंगा माँ ने हाथ बाहर निकाला और कहा, ये कंगन लेते जाओ और संत रविदास को दे देना। ब्राह्मण वापस आया। आते समय उसे दिमाग में आया कि मैं ये कंगन रानी को दे दूं तो रानी खुश हो जाएंगी। उसने जाके रानी को वो कंगन दे दिया। कंगन रानी को बहुत पसंद आया। रानी ने राजा को कहा कि ये कंगन बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा ही दूसरा कंगन चाहिए। लेकिन वो कंगन लेके राजा गया। राजा ने कहा कि ये कहाँ मिलेगा? तो घबरा गया वो ब्राह्मण और बोला, ये तो संत रविदास ही दे सकते हैं। फिर वो संत रविदास के पास राजा गया। राजा ने कहा, आपने ये कंगन कहाँ से पाया? मेरी पत्नी को ऐसा ही दूसरा कंगन चाहिए। संत रविदास ने कटोरी में गंगा जल लिया और हाथ पे ले कर के और माँ गंगा से प्रार्थना की और वैसा ही कंगन दूसरा मिल गया। बस इसी से हो गया, जो मन चंगा कटौती में गंगा। तो वो उनका मन साफ था, ईश्वर से लगे हुए थे, उनको वो कंगन मिल गया और उन्होंने राजा को वो कंगन दे दिया। तभी से हो गया, जो मन चंगा कटौती में गंगा।